फील्ड में सक्सेसफुल होना है, टॉप करना है, तो उस फील्ड के टॉपर की स्ट्रैटेजी, उस फील्ड के जो सक्सेसफुल हैं उनकी स्ट्रैटेजी जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप खुद को एनालिसिस करके बेस्ट परफॉर्म, बेस्ट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि टॉपर्स के डेली रूटीन क्या है, वो कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, उनके पढ़ने की क्या स्टाइल है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको पूरा रियलाइज हो जाएगा और खुद को बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। सो हाय, माय नेम इज अनीशा, प्लीज वेलकम टू माय चैनल, सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियो। सो फर्स्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आप कोई काम को कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ करते हो तो आप खुद देखोगे कि एक महीने में कितना फर्क आता है, खुद रियलाइज कर सकते हो। इसीलिए अगर आपने सोचा है कि उनके जैसे हम फॉलो करेंगे, टॉपर्स के जैसे हमें रूटीन फॉलो करना है, तो डिसिप्लिन मन में बैठा लोगी कि हम फॉलो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं भी जाना हो, किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाना हो, पर हम डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। अब कैसे फॉलो करना है? देखो, जो टॉपर होते हैं वो भी नोट्स बनाते हैं, आप भी नोट्स बनाते हो। वो भी रिवीजन करते हैं, आप भी रिवीजन करते हो। वो भी पेपर देते हैं, आप भी पेपर देते हो। फर्क कहाँ आ जाता है? फर्क ये हो जाता है कि टाइम टेबल जिसके पीछे आप भागते हो वो नहीं भागते हैं, वो अचीवमेंट लिस्ट के पीछे भागते हैं। इसका फर्क जानो। इसका ये फर्क है, आपने टाइम टेबल बनाया कि हम सुबह जब स्कूल से आएंगे, सुबह उठते हो, मान लो 6 AM आप उठ जाते हो, फिर 7 से आप स्कूल जाते हो और 2:30 या 3 बजे घर आ जाते हो। उसके बाद बनाते हो ब्रेक कर लेंगे और फिर 2 घंटे मैथ्स ही मैथ्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 घंटा ये पढ़ेंगे, फिर कोचिंग चले जाते हो, ट्यूशन चले जाते हो, फिर ट्यूशन में पढ़ लेते हो, आते हो, टीवी वगैरह देखते हो और सो जाते हो। अब उनका देखो, जो टॉपर्स के डेली रूटीन होती है वो क्या करते हैं? वो अगर मैथ्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, उनको पता है कि हम पूरे सब्जेक्ट में कितना पार्ट, कितना टाइम दें ताकि हमारा सभी सब्जेक्ट में बेस्ट परफॉर्म हो। वो नहीं सोचते कि हिंदी को छोड़ दें, इंग्लिश को छोड़ दें। उनका टारगेट रहता है कि अगर हम मैथ्स को 45 मिनट देते हैं, 2 घंटा देते हैं, तो हिंदी को 30 मिनट तो भी देंगे, चाहे वो रिवीजन के लिए हो, चाहे निबंध लिखने के लिए हो, कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए हो, पर टाइम देंगे। इसलिए उनका टाइम मैनेजमेंट आपको फॉलो करना होगा। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, स्कूल से आते हो, तो एक ही सब्जेक्ट को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। चाहे आप किसी भी इजी सब्जेक्ट को कम टाइम दो, पर दो, क्योंकि माइंड में जो ज़्यादा दिखता है वही उसको याद भी होता है। इसलिए जब आप टाइम सेट करते हो तो टाइम टेबल ना बनाकर अचीवमेंट लिस्ट बनाएं कि आज हम अगर मैथ्स में 10 क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे, वो उसका भी डेडलाइन सेट कर दो, 45 मिनट, 1 घंटा पर करेंगे। फिर सेट करो, हिंदी में चाहे 10 मिनट पढ़ें पर रिवाइज करेंगे ये चैप्टर याद करेंगे। इंग्लिश में चाहे 20 मिनट पढ़ें पर पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। ऐसे आप सभी के स्लॉट बनाओ। जब स्लॉट बनाते हो तो जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा दो टाइम, बट हमेशा याद रखना रूल्स के अकॉर्डिंग 45 मिनट जो रूल्स होता है कि 45 मिनट पढ़ो बहुत से बहुत, क्योंकि अपना माइंड जो 45 मिनट के बाद अपना माइंड कैंड होने लगता है। शुरू में हो सकता है आप पढ़ सकते हो 1-2 घंटा, फिर बाद में वो आप बहुत थका हुआ फील करोगे। इसलिए टाइम 45 मिनट का ही रखें, फिर सब्जेक्ट चेंज करें, फिर वही सब्जेक्ट पढ़ना हो तो नेक्स्ट सब्जेक्ट को ले सकते हैं। टाइम स्लॉट करें, डेडलाइन बनाएं और हर सब्जेक्ट को टाइम दें। अगर आप हर सब्जेक्ट को टाइम देते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं और बेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। आप टॉपर्स और आप में देखो, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी टाल मटोल कर देते हैं, कल पढ़ लेंगे, अभी चलो घूम लेते हैं। बट उनका क्या होता है, अगर वो घूमने जाते हैं उसको वैल्यू देते हैं, बट
जो स्कूल में चल रहा है, जो ट्यूशन में चल रहा है, उसको वो रिवाइज कर लेते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होता है। आपको जो सपोर्ट स्टडी रहता है, जो कोचिंग में, स्कूल में, ट्यूशन में पढ़ के आते हो, वहीं क्वेश्चन करते हो और भूल जाते हो। लेकिन टॉपर्स जो होते हैं वो क्या घर में आते हैं, जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी करते हैं, और उसी दिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लंबे टाइम तक क्वेश्चन को याद भी कर सकते हो, या आपका माइंड जो होता है वो उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लेता है, मीन्स समझ लेता है। फिर आप नेक्स्ट डे करते हो और नेक्स्ट कोचिंग में और कुछ चल रहा है उसको करते हो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो कंप्लीट होने लगता है और एक दिन बहुत ज़्यादा लगने लगता है। इसलिए एवरेज क्या है, उस चीज़ को धीरे धीरे करता है, उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज नहीं करता, डेली उसको टाइम नहीं देता। और जो टॉपर होते हैं वो हर दिन की वैल्यू समझते हैं कि हमें इतने घंटे जाना है पढ़ने, इतने घंटे में खेलना है। खेलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिविटी जो होती है माइंड को स्ट्रॉन्ग रखती है। स्टडी, रिवीजन, और हाँ, पेपर जब आने वाला है, 1 महीना बचा है, तो अनसॉल्व्ड पेपर जरूर करो। टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अनसॉल्व्ड पेपर करते हो तो आपको टाइम मैनेज करने का टेक्निक पता चल जाता है, और जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो क्या मिस्टेक होती है उसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ, ज़रूर देख लें। एग्जाम हॉल के जाने के पहले जो भी है रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट, अपने आप से जो वादे हैं वो कंप्लीट करके जाएं और बेस्ट कर लेंगे। टॉपर्स के जैसे बनना है तो डिसिप्लिन फॉलो करो, सही स्ट्रैटेजी फॉलो करो और टॉप करो।